आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है। अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं इस भावधारा को और भी गहरा कर सकता हूँ, ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाकर। बताओ, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अंधेरे के भीतर वह शक्ति थी जो देखती थी, जो जानती थी और जो हर दिशा से आने वाले संकटों को अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर देती थी। माँ काली की वह उपस्थिति जैसे हर सांस में समाई हो, जैसे रक्त की हर धड़कन उनके नाम का जाप कर रही हो। जब मनुष्य की पीड़ा अपने चरम पर पहुँचती है, जब जीवन की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब माँ काली के स्वरूप में ही वह साहस छिपा होता है जो हताश मन को फिर से जीवित करता है। उस छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और भय एक दूसरे में गुंथे हुए थे, वहां एक स्त्री थी, निर्मला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह हर सुबह एक टुकड़ा जलते हुए धूप से माँ की मूर्ति के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करती थी और आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराती थी, माँ, जो देखा नहीं गया उसे देखने की दृष्टि दो, जो सहा नहीं जा रहा उसे सहने की शक्ति दो, और जो छोड़ा नहीं जा रहा उसे त्यागने की बुद्धि दो। यह 3 वाक्य उसके जीवन का सार बन गए थे। निर्मला के पति एक दुर्घटना में चल बसे थे और उसके पास न तो दौलत थी, न सहारा, बस माँ काली की एक मूर्ति और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास था। लोग कहते थे कि वो पगली हो गई है, क्योंकि वो मूर्ति से बातें करती थी, हंसती थी, रोती थी, माँ को अपने भीतर महसूस करती थी जैसे वो कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि खुद उसके रोम रोम में बसी हो। लेकिन उसे किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि माँ उसकी सुनती है, माँ उसके भीतर की आवाज है। एक दिन गांव में एक बीमारी फैली। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा उस कहर से। डॉक्टर आए, दवाइयां दी गई, मगर हर रात कोई न कोई चुपचाप चला जाता। डर ने गांव को निगलना शुरू कर दिया था। लोगों की आंखों में मृत्यु का साया उतर आया था। लेकिन निर्मला अकेली थी जो डरी नहीं। उसने अपने आंगन में माँ काली की पूजा आरंभ की, पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। वह हर रात दिया जलाती, मंत्रों का जाप करती और कहती, माँ, अब तू ही रक्षा कर। मैं जानती हूँ तू आ जाएगी। और एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, जब लोग रोशनी से डरने लगे थे, तब निर्मला के घर से तेज रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे बिजली नहीं, कोई शक्ति उस घर में उतरी हो। लोगों ने देखा निर्मला नाच रही थी, तांडव कर रही थी। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें थी और वह चिल्ला रही थी, जागो, माँ आई है, मृत्यु को ललकारो, जीवन को गले लगाओ। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके मुख से निकलते शब्द किसी साधारण स्त्री के नहीं थे। उसी रात गांव के केंद्र में वह शक्ति प्रकट हुई। लोगों ने कहा वो माँ काली थी। किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर जो महसूस किया गया वो शब्दों से परे था। अगले दिन से बीमारी कम होने लगी, लोग ठीक होने लगे। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, वैज्ञानिकों ने इसे संयोग, पर गांव वालों ने इसे माँ की कृपा माना। उस दिन के बाद निर्मला को कोई पगली नहीं कहता। उसे अब
काली की दासी कहाँ जाने लगा। वह अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह चलती फिरती भक्ति थी, जीती जागती शक्ति थी। उसने माँ के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और कहा, जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारेगा वो सुनी जाएगी। भक्ति को रिवाज नहीं, समर्पण चाहिए। उसके बाद निर्मला ने सिर्फ मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वो दिन रात माँ की मूर्ति को डोट सजाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और आने वालों को सिखाती, माँ से प्रेम करो, डर नहीं। माँ की पूजा रोने से नहीं, जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा, इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहाँ हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के कांटे बोने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की साजिश रचेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि उनकी हर चाल तब तक नाकाम रहेगी जब तक तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है।
यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है।
तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी छोटी सोच पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह मोड़ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है। सफलता के साथ अहंकार का खतरा भी आता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें अभिमानी न बनाए। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक होगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अब अपने दिल को हमेशा साफ रखना है, अपने इरादों को पवित्र रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता धुंधला हो रहा है, लेकिन यह धुंध सिर्फ एक छलावा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें उस धुंध से बाहर निकाल लाएंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुमने इतने सालों तक संघर्ष किया। तुमने जो सपने देखे वे अब तुम्हारी हथेलियों में हैं। तुम्हें अब उन्हें हकीकत में बदलने का साहस दिखाना है। तुम में वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल को साफ रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दो। तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा,
जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी गलतियों पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी यात्रा अब एक नया रंग ले रही है। यह रंग तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारे विश्वास का है। तुम्हें अब इस रंग को और गहरा करना है। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता